हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर लेवल 12th पास और टॉपिक है आज हमारा जनगणना सेंसस। बार बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम 50 MCQ लेकर आए हैं जो आपके पेपर चलने वाले 7 अगस्त से 8 सितंबर के बीच। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इन क्वेश्चन का आंसर भी करते चलना कमेंट बॉक्स में। और पहला क्वेश्चन आज का हमारा है आपके सामने, भारत में पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जनगणना से, ठीक है। यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1861, 1872, 1881, 1891। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, भारत में पहली आधिकारिक। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी में। यहाँ पर समझे ना, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई, शुरू हुई, लेकिन पूर्ण रूप से व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई। लेकिन यहाँ पर आधिकारिक का मतलब क्या, कब से स्टार्टिंग हुई? ये हुई थी 1872 में, लेकिन व्यवस्थित रूप से कब चली? 1881 में, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन था? बी। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, भारत की पहली पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? 1872, 1881, 1891, 1901। तो कब हुई थी व्यवस्थित? ऑप्शन नंबर बी 1881 में। 1881 में पहली बार पूरी तरह संगठित जनगणना कराई गई। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष में होती है। भारतीय संविधान के अनुसार हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 118 करोड़, 121 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़? तो ऑप्शन नंबर बी 121 करोड़। 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज की गई थी। इतनी थी यहाँ पर सभी बच्चे, है ना, देख लें सभी बच्चे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। इसमें कितनी है देखो यहाँ पर समझे ना, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 में लगभग 19.98 करोड़ थी। लगभग कितनी? 20 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। सबसे ज्यादा यूपी की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर, मिजोरम, गोवा, सिक्किम? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। 2011 में सिक्किम की जनसंख्या मात्र 6 लाख के आसपास थी। कितनी थी? सबसे कम जनसंख्या किसकी थी? सिक्किम की। और कितनी थी? 6 लाख। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार में 2011 में जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसका मतलब क्या है? 1 किलोमीटर में इतने व्यक्ति रहते हैं, 1102, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। 2011 में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है? 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 17 व्यक्ति वाइज। लेकिन इससे पहले हमने कितना बताया, बिहार में कितना? 1102 व्यक्ति रहते 1 किलोमीटर में। तो देख लो कितना कम है यहाँ पर। क्यों? एक तो बिहार में जनसंख्या भी काफी है और अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या भी कम है, ठीक है, उसके अनुसार भी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर 64.8%, 69.2%, 74.04%, 79.6%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, जो अभी एग्जाम चले थे फिलहाल, ठीक है। तो कितना? 74.04%। 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14% और महिला साक्षरता दर है 65.46% थी। ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा। 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा? तो ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल की साक्षरता दर 93.91% थी, या 94% भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अभी अग्निवीर के एग्जाम चले तो उसमें भी पूछा गया है, और एनटीपीसी के सीबीटी 1 के एग्जाम चले तो उसमें भी बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वाला 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसे लिख लेना सभी बच्चे। 2011 में सबसे कम
साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान, झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी सी है बिहार। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 63.82% ये थी। ठीक है। 2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 420 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार औसत घनत्व कितना है? 382 दर्ज किया गया। यहाँ पर क्या है, 1 किलोमीटर में कितने रहते हैं? औसत 382। इसका मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? ठाणे, पुणे, उत्तर यहाँ पर 24 परगना, मुरादाबाद। तो ऑप्शन नंबर ए ठाणे। इसका यहाँ पर ये कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का ठाणे जिले 2011 में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? लाहौर, स्पीति या एचपी? दीव, दिबांग घाटी एपी, कच्छ गुजरात। तो ये है ऑप्शन नंबर ए लाहौल और स्पीति एचपी। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला था। 2011 में लिंगानुपात महिला प्रति 1000 पुरुष कितना था? तो 914, 918, 933, 940। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, 940। 2011 में हर पुरुष पुरुष ये मान के चला कि 1000, तो जो महिलाएं कितनी थी? 940। देख लो कितना कम था, 940। तो कितने कम है? 60 महिलाएं कम थी। लेकिन ये होना चाहिए दोनों बराबर सा। लेकिन आप फिलहाल जो देखा जाएगा, जो जनगणना कभी हुई 2021 के बाद अभी तक नहीं हुई, लेकिन बोल रहे हैं तो ये मान के चल रहे कि फिलहाल ज्यादा है, 1000 से ऊपर ही है महिलाएं। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, 2011 में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? केरल, तमिलनाडु, गोवा, मणिपुर, केरल। तो कौन सा है? केरल, ऑप्शन नंबर ए। 2011 में केरल का लिंग अनुपात 1084 था। इससे अगला क्वेश्चन है, 2011 में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। 2011 में हरियाणा का लिंग अनुपात 879 था। तो यहाँ पर ये सबसे कम हरियाणा में। अब यहाँ पर भी सुधार है, हरियाणा में सुधार है। ठीक है। 2011 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत घनत्व कितना? 25.1%, 28.6%, 31.2%, 33.7%। तो ऑप्शन नंबर सी 31.2%। यहाँ पर देखो, भारत की 31.2% जनसंख्या शहरों में और 68.8% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा निवास करती है। 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 65.2%, 67.5%, 68.8%, 70.1%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 68.8%। 2011 की जनगणना में लगभग 69% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं थे। 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 तक कितना था? 17.64%, 18.2%, 20.1%, 21.3%। तो ऑप्शन नंबर ए 17.64%। तो इतनी क्या थी? वृद्धि दर थी जनसंख्या की, इतनी बड़ी है। भारत की 2011 जनसंख्या जनगणना में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की गिनती हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2011 में तेलंगाना नहीं बना था, इसलिए 28 राज्य और 7 यूटी थे। अब कितने हो गए? अब जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन 2011 के अनुसार पूछेंगे तो इतने बताना। 2011 जनगणना में भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर? सी दिल्ली। तो दिल्ली की जनसंख्या 2011 में लगभग 1.68 करोड़ थी। कितनी थी? 1.68 करोड़। इससे अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना में भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दीव दमन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, लक्षद्वीप। इसमें क्या देखो, 2011 में लक्षद्वीप की जनसंख्या मात्र लगभग 64,000 थी। कितनी थी? 64,000। 2011 की जनगणना में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा था? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। तो ऑप्शन नंबर सी गोवा। गोवा में 62.17% जनसंख्या शहरी थी।
2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश का शहरीकरण 100% था? पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ की पूरी जनसंख्या शहरी मानी जाती है। 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? नागालैंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार में वृद्धि दर लगभग 25% रही। 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? केरल, गोवा, नागालैंड, सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। नागालैंड में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। तो यहाँ पर क्या है, माइनस में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि वृद्धि हुई नहीं, कमी होगी और भी। ठीक है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में कितना था? 940, 949, 955, 961। तो ऑप्शन नंबर बी 949। ग्रामीण इलाकों में लिंग अनुपात शहरी क्षेत्रों से अधिक था। 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात शहरी क्षेत्रों में कितना था? 926, 929, 935, 940। तो ऑप्शन नंबर बी 929। शहरों में महिला जनसंख्या कम होने से शहरी लिंग अनुपात कम रहता है। 2011 में बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष कितना था? 918, 920, 924, 927। तो ऑप्शन नंबर ए 918। 0 से 6 वर्ष आयु वाले वर्ग में 918 लड़कियां प्रति 1000 लड़के दर्ज हुए। 2011 में किस राज्य का बाल लिंग अनुपात सबसे अधिक था? मिजोरम, केरल, सिक्किम, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। तो इसमें क्या है देखो, 2011 में छत्तीसगढ़ का बाल लिंग अनुपात 969 था। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, 2011 में किस राज्य का बाल लिंग अनुपात सबसे कम था? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा का बाल लिंग अनुपात 834 था। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, 2011 में सबसे बड़ा ग्राम जनसंख्या के आधार पर कौन सा था? यूपी का गाहार, मावल एमपी, पोर्ट मल्ली तमिलनाडु, रंगापर अरुणाचल। ये क्या एएस? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है गहार यूपी। गाजीपुर जिले का गहार गांव सबसे अधिक जनसंख्या वाला था। कौन सा था? गहार। इससे अगला क्वेश्चन है, 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा गांव था? हिमाचल क्षेत्र का मियो गांव, हिमाचल का तांती, अरुणाचल का म्योर गांव, लाहौर का कांची जांगी। तो ऑप्शन नंबर डी है लाहौर का जांगी। कई पहाड़ी गांवों की जनसंख्या 10 से कम है। 10 से कम का मतलब 10 आदमियों से कम है। 2011 की जनगणना में भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़, 58 करोड़, 59 करोड़, 60 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी 59 करोड़। 2011 में कुल 121 करोड़ लगभग करोड़ में लगभग 59 करोड़ महिलाएं थी और बाकी कितने पुरुष थे। देखो समझना, यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? 2011 में जनगणना में भारत में पुरुषों की संख्या कितनी थी? 61 करोड़, 62 करोड़, 65 करोड़, 68 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी 62 करोड़। 2011 में जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा। चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब फिलहाल भारत पहले स्थान पर है। 2011 में जनगणना का नारा क्या था? हम तो हमारे तो, जनसंख्या नियंत्रण, देश का निर्माण, हमारा देश हमारी गिनती, सभी की गिनती, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सभी की गिनती, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये था नारा। 2011 जनगणना का आधिकारिक स्लोगन यही था। 2011 की जनगणना किसके अंतर्गत कराई जाती है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, शिक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय इसे संचालित करते हैं। 2011 जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली, नंदन नीलेकर्णी, मोन्टेक सिंह, अहुल वालिया, चंद्रशेखर घोष। तो ऑप्शन नंबर ए सी चंद्रमौली। 2011 में जनगणना के समय रजिस्ट्रार व जनरल कौन थे? जनगण ये थे सी चंद्रमौली आयुक्त, ये थे। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी? 12%, 15%, 17%, 20%। तो ऑप्शन नंबर सी 17%। भारत 2011 में दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग कितना था? 17%। ये माना चल रहा है कि 100% पूरी दुनिया है तो 17% भारत था जनसंख्या के अनुसार। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, 2011 में भारत की कार्यशैली 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 50%, लगभग 55, लगभग 60, लगभग 65।
तो ऑप्शन नंबर सी है लगभग 60%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 60% जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग में आती है। 2011 की जनसंख्या में किस राज्य का शहरीकरण सबसे कम था? बिहार, उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार में केवल 11.3% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी। इससे अगला है 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ की साक्षरता दर 86.43, इसका मतलब 43 थी। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 2011 जनसंख्या में भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? 62.1, 63.5, 65.46, 66.8। तो ऑप्शन नंबर सी 65.46%। महिला साक्षरता दर 65.46% थी, जबकि पुरुषों की 82.14% थी। 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में घटकर सबसे कम हुई? 1971 से 1981, 1981, 1991, 1991 से 2001, 2001 से 2011। तो ऑप्शन नंबर डी 2001 से 2011। दशक में वृद्धि दर कितनी रही? 74.64% रही, जो सबसे कम थी। 2011 में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे तेजी से बढ़ी थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार में साक्षरता दर 47% से बढ़कर 63.82% हुई। 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि की औसत वार्षिक दर या एनुअल ग्रोथ रेट कितनी थी? 1.64%, 1.76%, 1.82%, 2.0%। तो ऑप्शन नंबर ए 1.64%। दशक वृद्धि दर 17.64% को 10 से भाग देने पर औसत वार्षिक दर लगभग 1.64% आती है। 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग का था? 24, 17, 24, 27, 30, 33। तो ऑप्शन नंबर बी 27%। 2011 में भारत की लगभग 27% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष के बच्चों की थी। कितनी? 27% लगभग। लास्ट क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना किस वर्ष में होनी थी, जिसे कोविड के कारण टाल दिया गया? 2019, 2020, 2021, 2022। तो ऑप्शन नंबर सी 2021। भारत की अगली जनसंख्या 2021 में होनी थी, जो महामारी के कारण स्थगित हुई। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और सभी बच्चे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।